एक क्वेश्चन बार बार हमसे पूछा जाता है कि क्या हम किसी दूसरे के व्हाट्सएप को अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। मतलब किसी दूसरे के व्हाट्सएप मैसेज को क्या हम अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बार बार करते हो हमसे, तो आज इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। देखिए, आज का जो डिजिटल युग है इसमें व्हाट्सएप एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है और ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे लोग अपने बातों को जो है शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर। लेकिन लोग जानना ये चाहते हैं कि क्या हम किसी दूसरे के व्हाट्सएप मैसेज को अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। साथ में हम लोग ये भी समझेंगे कि क्या ये प्रोसेस लीगल है या फिर इलीगल है। देखिए, व्हाट्सएप एक हाई सिक्योरिटी इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ पर जो है इंड टू इंड इनक्रिप्शन का एक फीचर है जिसमें कि कोई भी थर्ड पार्टी व्हाट्सएप के मैसेज को चेक नहीं कर सकता है। मतलब जो मैसेज को भेज रहा है वो तो जान ही रहा है और जिसको भेज रहा है केवल वही देख सकता है। इसके अलावा कोई व्हाट्सएप को भी जो है ना खुद व्हाट्सएप कंपनी भी उसको नहीं चेक कर सकता है। ये फीचर है इंड टू इंड इनक्रिप्शन। लेकिन उसके बाद भी एक आपका कुछ लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप वेब और व्हाट्सएप का जो लिंक डिवाइस फीचर होता है उसका गलत उपयोग करके किसी दूसरे के व्हाट्सएप को चेक करने का कोशिश करते हैं। किसी दूसरे के व्हाट्सएप मैसेज को चेक करने का एक इलीगल प्रोसेस करते हैं। लीगल नहीं है, इलीगल है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी का मोबाइल फ़ोन अनलॉक है, खुला हुआ है और उसमें आप व्हाट्सएप का एक क्यूआर कोड होता है। उस क्यूआर कोड से आप व्हाट्सएप वेब को या लिंक डिवाइस ऑप्शन को स्कैन कर लेते हो, तो फिर जो है उस केस में आप उसके मोबाइल को अपने मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज को अपने मोबाइल में चेक कर पाओगे। तो ये कर पाते हो, लेकिन वो क्या है, एक तरह का फ्रॉड है। समझे, ये लीगल मेथड नहीं है, इलीगल, क्योंकि आप बिना परमिशन के ये काम कर रहे हो। लेकिन इस केस में भी मान लीजिए किसी का मोबाइल फ़ोन आपने व्हाट्सएप चेक करने लगे, इस मेथड से भी आप गलत तरीके से कर रहे हो, तो जो आदमी का आप मैसेज चेक कर रहे हो अगर वो लिंक डिवाइस ऑप्शन में जाके चेक करेगा तो उसको दिखाई दे देगा कि आप उसका एक्सेस कर लिए हो, तो तुरंत वो लॉग आउट कर देगा। अगर तो फिर जो है आप जो एक्सेस कर रहे थे उनका व्हाट्सएप मैसेज वो आपका वहाँ पर बंद हो जाएगा। देखिए, व्हाट्सएप को किसी दूसरे के व्हाट्सएप को अपने मोबाइल में चेक करने का लीगल और इलीगल दोनों तरीका है। तो मैं एजुकेशनल पर्पज़ से आप दोनों आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, गलत इसका इस्तेमाल नहीं मत कीजिएगा। सबसे पहला है इलीगल मेथड। इलीगल मेथड में जो है वो होता है कि आपने जो है किसी के व्हाट्सएप का क्यूआर कोड जो है ना स्कैन कर लिया व्हाट्सएप वेब पर। जब आप स्कैन कर लोगे व्हाट्सएप वेब पर तो आप जो है उसका व्हाट्सएप मैसेज अपने मोबाइल में चेक कर पाओगे। तो ये लीगल मेथड नहीं है, इलीगल है, गलत तरीका है। ये काम आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे हैकिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके किसी दूसरे का व्हाट्सएप को हैक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक जो है इलीगल प्रोसेस है। ये काम अगर आप करोगे तो यह जो है एक साइबर क्राइम है और ऐसा अगर क्रिमिनल आप बन जाओ तो मान लीजिए ऐसा क्राइम करोगे तुरंत आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये पूरी तरह से साइबर क्राइम है। तीसरा होता है आपका तरीका कि कुछ स्पाई सॉफ्टवेयर होते हैं, समझे। वो स्पाई सॉफ्टवेयर को किसी के मोबाइल फ़ोन में डाल देने पर मोबाइल फ़ोन का सारा डाटा जो है वो किसी दूसरे को, फ्रॉड आदमी को प्रोवाइड करने लगता है स्पाई सॉफ्टवेयर। तो ये भी एक इलीगल मेथड है, समझे। ये भी काम अगर आप करोगे तो उसके चलते भी आपको समस्या और कानूनी कार्रवाई हो सकता है। अब इसमें हम दूसरा बता रहे हैं लीगल तरीका जो अलाउड, जो आप कर सकते हो। अगर आप अपना खुद का व्हाट्सएप किसी दूसरे मोबाइल में देखना चाहते हो तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप क्या अपना जो है व्हाट्सएप वेब का फैसिलिटी है, लिंक डिवाइस का फैसिलिटी है, उसके मदद से आप अपना फ़ोन जो है व्हाट्सएप चेक कर सकते हो दूसरे फ़ोन में या फिर कंप्यूटर पर, ठीक है। तो ये आपका एक लीगल तरीका है आप अगर आप अपना खुद का देखना चाहते हो। दूसरा लीगल मेथड है कि आप जो है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जो है पेरेंटल कंट्रोल ऐप्स होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि आपका बच्चा जो है अपना इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो उसका जो ऑनलाइन एक्टिविटी वो क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसको आप ट्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए पेरेंटल कंट्रोल ऐप्स यूज़ कर सकते हो, जो कि बिल्कुल लीगल वे है, उसमें कोई समस्या नहीं है।
तीसरा जो लीगल तरीका है वो ये है कि अगर आप व्हाट्सअप बिजनेस यूज कर रहे हो, व्हाट्सअप बिजनेस पर्पस के लिए व्हाट्सअप बिजनेस है, तो उस केस में जो है आप मल्टीपल डिवाइस पर एक ही अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हो, तो जो कि आपका व्हाट्सअप की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, अगर आप चाहते हो कि कोई भी आदमी आपके व्हाट्सअप मैसेज को बिना आपके परमिशन के ना देख पाए, तो कुछ आपको मैं सिक्योरिटी का जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिए। सबसे पहला है कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन डालिए। व्हाट्सअप के सेटिंग में जाएँ, प्राइवेसी में जाएँ और 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जाके वहाँ पर 6 डिजिट का एक पिन सेट कर दीजिए जो आपके व्हाट्सअप को सिक्योर करता है। उसके पास एक और तरीका है कि लिंक डिवाइस का जो ऑप्शन होता है, लिंक डिवाइस आप जो है ना व्हाट्सएप के सेटिंग में जाइए, लिंक डिवाइस में जाइए और वहाँ देखिए कि कोई भी अनजान डिवाइस जो है कहीं लॉगिन तो नहीं है। अगर कोई अनजान डिवाइस लॉगिन है उसमें तो उसको तुरंत लॉग आउट कीजिए, नहीं तो वो खतरा बन जाएगा आपके व्हाट्सएप के लिए। तीसरा चीज़ है कि आपका फ़ोन का लॉक जो है उसको आप मजबूत बनाइए। आप फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी का इस्तेमाल कीजिए, जो कि बायोमेट्रिक आजकल मोबाइल स्मार्टफोन में मिलता ही है। फिंगरप्रिंट और फेस आईडी का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका व्हाट्सएप सुरक्षित रहे, किसी गलत हाथों में ना जाए। उसके बाद है कि कोई भी अनजान लिंक आपको कोई भेजा हो तो क्लिक मत कीजिए, कोई भी अनजान फाइल को ओपन मत कीजिए। वो आपको हैकिंग का एक तरीका है। अगर आप उसको क्लिक करोगे या कोई फाइल डाउनलोड करोगे तो आपका जो है ना व्हाट्सएप के साथ साथ आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है। तो वो काम आपको कभी नहीं करना है। अनजान अननोन लिंक से बचिए। तो कहने का मतलब है कि किसी के परमिशन के बिना उसके व्हाट्सएप को चेक करना एक इलीगल प्रैक्टिस है और यह एक साइबर क्राइम है। इसके चलते आपको जेल भी हो सकता है। अगर आपको किसी का व्हाट्सएप चेक करना है तो उसका सबसे पहले परमिशन लें, उसके बाद ही उसको देखें। और अगर आप अपना खुद का व्हाट्सएप या अपने फैमिली के व्हाट्सएप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का जितना भी सिक्योरिटी फीचर है उसको इनेबल कीजिए ताकि भविष्य में कोई भी आपके व्हाट्सएप को हैक ना करे। इससे रिलेटेड कोनो क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।